स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कोण के विषय में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि रेखा क्या आती है, यानी कि ज्योमेट्री की जो निम्नतम जो इकाई है, जो न्यूनतम इकाई है, उसके विषय में हमने बात किया था। तो आज उसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कोण के विषय में। कोण में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यूपीटीईटी या सुपर टेट के लिहाजा से। चाहे यूपीटीटी कह लीजिए या सीटेट कह लीजिए, सिलेबस दोनों को लगभग एक ही होता है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्डता का डिफरेंस होता है। सीटेट में थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विश्लेषण के आधार पे, और यूपीटीटी या किसी भी स्टेट टीटी की बात करें तो वहाँ पे फैक्टोरियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे कोण के विषय में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। यदि कोई दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, 90 एंगल हो, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब जैसे क्या कह सकते हैं, अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 एंगल हो तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहेंगे। अब इस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे कोण जिसका योग 90 एंगल हो, कोई दो कोण का योग, जैसे a प्लस बी हो गया 90 एंगल, इस तरीके से कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 एंगल बन रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहेंगे। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि दो कोण जिनके मान क्रमशः 90 और 60 एंगल है, तो कोण बताएं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, आपको पूरक कोण का मान पता होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो अब देखिएगा, आप जैसा कि जानते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ना, x की वैल्यू अगर हम 30 रख देंगे, 30 एंगल, प्लस y की वैल्यू अगर 60 एंगल रख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 90 एंगल। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि दो कोणों का, एक कोण ये हो गया, एक कोण भाई ये हो गया, प्लस दूसरा कोण ये हो गया, दो कोणों का योग कितना आ रहा है? 90 एंगल आ रहा है। तब इसको हम कहेंगे पूरक कोण या इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। आगे हम बात करेंगे कि समपूरक कोण क्या है, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आगे देखते हैं। समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल बताने से पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि यहाँ पे दिया है दो कोण ए और बी हैं, मान के चलिए ये एंगल ए है प्लस ये एंगल बी है, तो इसका मान अगर 90 डिग्री है, अगर ये मान के चलिए 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरक कोण है। अब यहाँ पे दिया है कि दो कोण ए और बी हैं, तो ये 90 एंगल इस तरीके से है, x प्लस वाई इक्वल टू 90 एंगल, या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 एंगल। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एंगल ए दिया है क्या है? 80 डिग्री। अगर एंगल ए बराबर 80 डिग्री दिया है तो ए की जगह हम क्या कर सकते हैं? 80 कर सकते हैं, प्लस बी का वैल्यू हमको निकालना है, एंगल बी कर सकते हैं, बराबर ये आ गया 90 एंगल। अब हमको कोण बी निकालना रहेगा, एंगल बी निकालना रहेगा, तो एंगल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 90 माइनस 80 इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 10। अब देखिए, एक तो ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा अब इसको वेरीफाई करना रहेगा। कैसे करेंगे? जैसे हम जानते हैं एंगल ए और एंगल बी बराबर ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एंगल ए का मान रख देंगे, 80 डिग्री दिया है, प्लस एंगल बी का मान हमने निकाला 10 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं 80, ये 80 प्लस 10 इक्वल टू 90 एंगल बन रहा है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 एंगल, ये तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं समपूरक कोण में। समपूरक में सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोई भी दो एंगल जिसका योग 180 डिग्री हो, यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस बी, कोई भी एंगल ए प्लस बी के फॉर्मेट में हो और ये 180 के डिग्री में बन रहा हो, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री एक बहुत ही आसान इसका परिभाषा है,
आपको देखिए पूरक और समपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में बस आपको एक चीज़ डिफाइन करना रहेगा। जो हमारा सप्लीमेंट्री रहेगा उसका 180 डिग्री करेंगे और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा उसको 90 डिग्री करेंगे। बस सीधा सा, थोड़ा सा डिफरेंट है। चीज़ें वही, वहाँ भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी दो कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा। तो आप देखेंगे पूरक कोण में 90 एंगल आ रहा है और समपूरक कोण में 180 डिग्री आ रहा है। तो आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ही आसान और बहुत आसान चैप्टर है ये ज्योमेट्री का। आप कोण को ये आप देखेंगे कोई सा भी टीईटी हो, चाहे वो यूपी टेट हो, किसी भी अदर स्टेट का टीईटी या सीटेट की बात करें, इन्होंने अपने सिलेबस में दे रखा है कि कोड को और उसके कम से कम एक क्वेश्चन मान के चलिए कि इससे रिलेटेड है, इससे एक क्वेश्चन कम से कम आता है। और ये आता भी है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री और एक ये सप्लीमेंट्री एंगल से आता है। तो ठीक है, आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि यदि दो कोण, मान लेते हैं एक एग्जांपल है ये, दो कोण ए प्लस बी जिनके मान क्रमशः 110 डिग्री और ये 70 एंगल है। अगर जैसा कि हमने सप्लीमेंट्री एंगल में बताया है ए प्लस बी इक्वल टू अगर 180 डिग्री है तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, यानी कि समपूरक कोण कहेंगे, समपूरक कोण। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 110 है प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 70 है, तो हम अगर इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 180 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे बताया कोण बताएं। अब ये क्या है, समपूरक कोण, क्योंकि समपूरक कोण में ये बताया गया है किसी भी दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो उसको हम समपूरक कोण कहेंगे। बहुत आसान है पूरक और समपूरक कोण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन तो मान के चलिए टीटी में रहेगा ही रहेगा। और अभी जो पेपर कैंसिल हुआ जैसा कि आप देख, उसमें भी एक समपूरक कोण से यानी कि कोण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक और कोण के विषय में हम बात करेंगे जैसा कि आसन्न कोण, ये एडजेसेंट एंगल। क्या होता है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, इस प्रकार बने आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 एंगल होता है। यानी कि एक सरल रेखा पे, कोई भी सरल रेखा पे अगर कोई किरण आके ऊपर से गिरे, अगर मान के चलिए ए बी रेखा है और ये बिंदु ओ है, यहाँ पे सी ओ सी एक किरण अगर आकर आती है तो इस तरीके से ये एंगल ए और एंगल बी, ये जो दोनों एंगल बनेगा ये हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, यानी कि आसन्न कोण कहलाता है। अब देख लेते हैं आसन्न कोण, यानी कि ये एंगल जरूरी नहीं कि यहीं गिरे, कहीं भी ये इस तरीके से कहीं भी अगर ये रेस गिरे तो ये जो टोटल एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनेगा ये हमारा 180 डिग्री कहलाएगा। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि कोई किरण है अगर इस तरीके से कहीं से भी, यानी कि आप देखिएगा मतलब कहीं भी गिरे इस तरीके से, तो हमारा ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला इस तरीके से, अगर बिंदु ये ओ है, ये भी एक किरण है, तो मान चलिए ये इस तरीके से बिंदु है, तो ये हमारा जो ये एंगल बनेगा, टोटल का जो एंगल बनेगा वो हमारा 180 डिग्री रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं अगर एक बिंदु ए बी है, इस पे ओ सी एक बिंदु आया है, तो एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों हमारा आसन्न कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल। और इसको हम, इसका वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगा। आगे देखते हैं आसन्न कोण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन है, यदि ए बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, यानी कि ए बी एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ये किरण सरल रेखा है ए बी, उस पर ओ सी एक के बिंदु मान के चलिए ये ओ है, ओ सी एक किरण आगे गिरती है इस तरीके से। तो यहाँ पे दिया है ये एंगल ए, ये एंगल बी हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे ए अनुपात ए रेशियो, मतलब ए और बी के रेशियो में इसको डिवाइड करना है, तो ये ए की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू क्या रहेगी। अगर ए 2 मान ले और इसको 1 मान ले तो हम कह सकते हैं कि अगर इस, देखिए ये आसन्न कोण बन गया पूरा आपका। अब दो आसन्न कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर देखिए
एक तो इसका ये कर सकते हैं 180 को अगर हम इसका समानुपाती योग में ले लें 2 = 3, तो यहाँ से 3 6 बार में जाएगा, 0 आएगा, 6×2 = 12 यानी कि 120। यानी कि हम कर सकते हैं ए बराबर 120 और फिर बी बराबर अगर 180 में से 120 घटा देंगे इस तरीके से तो हमारा 60 आएगा। तो हम कर सकते हैं b = 60। ये हमारा ए, देखिए इसका ये होता है, अगर इसको जब डिवाइड आप करेंगे ना ए और बी के रेशियो में, आप देखिए अगर 120 अनुपाते में 60 करेंगे तो ये हमारा कटेगा, 60 बन जाए 60 और 62 जो 120, तो हमारा 2:1 के रेशियो में यह हमारा आ गया। तो इस तरीके से अगर एंगल ए का दिया रहेगा तो बी का, और बी का दिया रहेगा तो ए का हम आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से आसान कोड में। हालांकि ये आपको ध्यान रखना रहेगा, बहुत सारा इसका एग्जांपल बनता है कि कोई ए बी रेखा है उस पर कोई इस तरीके से आया है, तो एक तो ये देखिए, एक तो ये 90 एंगल हो जाए। अगर सीधा ए बी रेखा पर कोई सीधी रेखा गिरती है तो दोनों तरफ 90 एंगल होता है, 90 एंगल। अब उस केस में भी 90 + 90 = 180 डिग्री हो जाएगा, वहाँ पे भी 180 डिग्री रहेगा। अगर ये न्यून कोण होता है तो एक कोण अगर 90 से कम रहेगा तो एक 90 से ज़्यादा रहेगा। यानी कि कहने का सेंस ये है कि किसी भी सरल रेखा पे कहीं से कोई किरण गिरे तो इन दोनों आसन्न कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री रहेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे और ही एथेंटिक वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।